नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी सीरीज में आज है वीडियो नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हम इन 25 क्वेश्चंस में 5 टाइप की वोकेबलरी करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं वन वर्ड, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, नंबर 3 पे करते हैं सिनोनिम, नंबर 4 पर करते हैं एंटोनिम्स और लास्ट में हम देखते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ये वीडियोस, ये सेशन एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी, एमटीएस और अन्य सभी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पूछी जाती है एमसीक्यू फॉर्म में, उस सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये सेशन जो है स्पेशली सिलेक्शन के उद्देश्य से ये बनाए जा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है आपको नया पार लगाने की। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड जो है ये वोकेबलरी है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है आपके 1 से 5 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 1, ए पैलेस वेयर नन्स लिव्स एंड वर्क। एक ऐसा स्थान जहाँ नन्स क्या है, रहती हैं और काम करती हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों कॉन्वेंट। इसको कॉन्वेंट बोलते हैं, मठ बोल सकते हैं, विहार बोल सकते हैं। ठीक है, डोरमेट्री क्या होता है? डोरमेट्री होता है दोस्तों सैनागार। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह, रूम, कॉलेज में या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो सोने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, हॉस्टल होता है छात्रावास। क्वार्टर आपको पता ही है, छात्रावास को ही बोलते हैं। एक वर्ड और कई बार यूज किया जाता है, मोनेस्ट्री, MONASTRY। मोनेस्ट्री का मतलब भी होता है मठ। ठीक है, इसका होता है ए रेजिडेंस फॉर मोंक्स एंड प्रीस्ट। ठीक है, मोंक्स कौन होते हैं? भिक्षु, साधु, और प्रीस्ट पुजारी को बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। जज, क्रिटिकल जज यानी कोई कला को जो है परखने वाले को बोला जाता है कला पारखी या कला निर्णायक। इसके लिए वर्ड है कॉनिज्योर। ठीक है, कॉनिज्योर इसके लिए एक उपयुक्त वर्ड है। क्यों? क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर होता है किसी म्यूजियम का या किसी क्रिकेट की पिच का इंचार्ज, या इसे संग्रहालय अध्यक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, संग्रहालय अध्यक्ष। क्रूसेडर्स होते हैं दोस्तों, धर्म योद्धा को बोलते हैं क्रूसेडर्स। और सैनिक होता है मानवदेशी। ठीक है, निंदक भी बोल सकते हैं इसको, निंदक। ठीक है, तो कला का पारखी कौन है? कॉनिज्योर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन ए स्मॉल स्पेस और रूम। मतलब बहुत ही एक प्रकार का डर जो क्या है, बंद जगह या कम जगह में लोगों को लगता है, उसको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। क्लस्ट्रोफोबिया होता है कम स्पेस या कम रूम का डर। एक हाइड्रो समझिए पहले। हाइड्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर, यानी पानी से संबंधित। ठीक है, पानी बोल सकते हैं। हाइड्रो पानी और फोबिया पानी का डर।
ठीक है दोस्तों। एक्रोफोबिया होता है अधिक ऊंचाई का डर। जब आप किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो तब डरने लगता है, ठीक है। और ये है दोस्तों एरोफोबिया। एरोफोबिया AERO, एरोफोबिया होता है वायु का डर, एयर, ठीक है, वायु का डर। हाइड्रोफोबिया पानी का डर। आपने सुना होगा ना हाइड्रो पावर, यानी जल विद्युत, ये वहां से ही आया है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लिस्ट ऑफ नेम और थिंग्स इन ए स्पेशल ऑर्डर। एक निश्चित क्रम में एक लिस्ट बनाई जाती है किसी की वस्तुओं की या नाम की, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दोस्तों कैटलॉग, अर्थात सूची, ठीक है। एटलस क्या होता है? मानचित्र, जो मानचित्र होता है, मानचित्र की पुस्तक। डिक्शनरी किसे बोलते हैं? शब्दकोश को। और डायरेक्टरी बोला जाता है निर्देशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी ऐसे व्यक्ति जो एक समय में हुए हों, एक समय के हों, उसे बोला जाता है कॉन्टेम्परेरीज। कॉन्टेम्परेरीज अर्थात समकालीन, एक ही काल के, समकालीन। कलीग किसे बोलते हैं? कलीग, कलीग बोलते हैं सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाला। कॉमरेड बोला जाता है सहयोद्धा। और कंपनीज, कंपनीज क्या होता है? कंपनी यानी संगठन, साथी, संगत, उसको बोला जाता है कंपनी। जैसे कोई ग्रुप, इसे बोल सकते हैं ग्रुप, कोई टीम या क्लब बोल सकते हैं, या इसको एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं 6 से 10 में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो कलर्स में दिया हुआ है इसका अर्थ हमको बताना है, ठीक है। तो टू ड्रैग वंस फीट, ड्रैग क्या होता है? खींचना। वंस अपना पैर पीछे खींचना, यानी अगर हम किसी दौड़ में खड़े हैं तो अपना पैर पीछे खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब हम क्या चाहते हैं कि देरी हो, ठीक है, देरी चाहते हैं, हम अपने डिसीजन में देरी चाह रहे हैं, तो इसका है टू डिले टेकिंग ए डिसीजन, ठीक है। निर्णय में, अपने निर्णय लेने में देरी करना। ड्रैग माने पीछे, अपना पैर को पीछे खींचना, रनिंग में अपने पैर को पीछे खींचना, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मैं दौड़ूं या ना, ठीक है। तो टू डिले टेकिंग ए डिसीजन, निर्णय में देरी करना। ए ड्राई रन, कई बार आपने देखा होगा कोई मंत्री आते हैं या कोई भी अभ्यास हमें करना होता है तो उससे पहले एक हम नॉर्मली अभ्यास करते हैं, कोई भी हम ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो ए ड्राई रन का मतलब होता है एक पूर्व अभ्यास, ए रिहर्सल, ठीक है, एक रिहर्सल, जिसे बोला जाता है पूर्व अभ्यास, या इसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं, या इसको ड्रिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए ड्राई रन। ए डार्क हॉर्स, डार्क यानी छुपा, डार्क गहरा, ठीक है, अंधेरा। तो एक डार्क हॉर्स का मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। या इसको छुपा रुस्तम भी बोलते हैं। जैसे अचानक कोई जीत जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अरे तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, ठीक है। तो इसको छुपा रुस्तम बोलते हैं, यानी ए अननोन जीनियस, एक अप्रत्याशित विजेता। एक ऐसी जीनियस होता है प्रतिभा,
ठीक है, जीनियस का मतलब होता है प्रतिभा। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, अंडरलाइन इडियम्स, टू डाई इन हार्नेस, ये बोल रखा द एज मैन प्रेफर्ड, बूढ़े व्यक्ति ने प्रेफर किया टू डाई इन हार्नेस देन लीड ए रस्टेड लाइफ। रस्टेड क्या होता है, मतलब रस्ट होता है जंग लगा, तो बूढ़े व्यक्ति ने जंग लगे जीवन जीने से बेहतर क्या प्रेफर किया, टू डाई इन हार्नेस, यानी डाई माने मरना, हार्नेस माने साज, कवच, कवच में मरना पसंद किया। हार्नेस होता है एक साज जो घोड़ों के ऊपर लगाया जाता। तो टू डाई हार्नेस का मतलब होता है कार्य करते हुए मर जाना। ठीक है, कार्य करते रहना जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। ठीक है, कार्य करते करते मर जाना। यानी तब तक कार्य करना जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, टू डाई इन हार्नेस, तो इसका मतलब है टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर का क्या मतलब है, कोनों को काट देना, यानी क्या करना, बचत करना। तो सेविंग मनी, सेविंग मनी, इसका वैसे दूसरा अर्थ ये है कि हम ऐसा करें कुछ जो बहुत ही इजीस्ट हो, बहुत ही चीपेस्ट हो, लेकिन वो क्या है, इलीगली हो, वो गलत हो। ठीक है, तो टू डू समथिंग इजीस्ट या चीपेस्ट, बट क्या है वो, बट क्या है, रॉन्ग है, वो इलीगली है। ठीक है, तो टू सम मतलब बचत करना है के लिए हम कुछ ऐसा करें जो चीप हो, इजी हो, लेकिन वो क्या है, वो गलत हो, तो इसका मतलब होता है सेव मनी, कटिंग कॉर्नर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। अब हैं ये सिनोनिम्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे। ब्रिक, ठीक है, ब्रिक होता है फुर्तीला, तेज। ठीक है, ये फुर्तीला तेज की दो सेंस है, जिसे हम क्लेवर, जैसे क्लेवर होता है ना तेज, उस सेंस में स्लिक या क्राफ्टी, या इसको हम जो है कनिंग बोल सकते हैं, धूर्त, तेज होता है ना। ये एक अर्थ हो गए तेज के सेंस में। एक तेज सेंस है स्पीड के मामले में, जैसे रैपिड हो गया, फास्ट हो गया, क्विक हो गया, एजाइल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सिनोनिम्स देखना है। फ्रूगल होता है मितव्ययी। ठीक है, कम खर्च करना। लैंग्विड होता है ढीला, शिथिल। क्विक होता है तेज। तो यही हो गया इसका सिनोनिम्स। स्लगिश देख लीजिए, स्लगिश होता आलसी, सुस्त, लेजी बोलते हैं ना, लेजी, सुस्त। ठीक है, तो क्विक इसका क्या है, सही सिनोनिम है। देखिए, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट होता परोपकारी, परोपकारी, जिसे हम ह्यूमैनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटी बोल दिए, चैरिटी बोल दीजिए, या जेनरोसिटी बोल दीजिए, GENEROSITY, जेनरोसिटी। आप देख लीजिए, परोपकारी। माइजर सभी जानते हैं, कंजूस होता।
क्रूल, क्रूल तो आप सभी जानते हैं, निर्दयी। मैनेवोलेंट होता है द्रोही, ठीक है। और जेनरस होता है दानशील, परोपकारी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जेनरस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, बिल्कुल नाजुक है, टूटने योग्य, जैसे जो टूट जाए आसानी से, नाजुक। जिसे फ्रेल बोलते हैं, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल बोल सकते हैं, फ्रैगाइल बोल सकते हैं, इसको डेलिकेट बोल सकते हैं, इसको क्रिप्स बोल सकते हैं, टेंडर बोल सकते हैं, ठीक है, या ब्रेकेबल बोल सकते हैं, टूटने योग्य, ठीक है। अब आ जाइए, कोर्स होता खुरदुरा, एंड्योरिंग चिरस्थाई, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब है ये कोमल, टूटने योग्य। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, सही सिनोनिम सही, ठीक है। ड्यूरेबल होता है टिकाऊ, मजबूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलस, कैलस होता है कठोर, ठीक है। हार्टलेस, हार्टलेस। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, अनफीलिंग हो, जिसके अंदर, जिसके अंदर फीलिंग ना हो। आप देख लीजिए। इनएक्यूरेट का मतलब होता है, एक्यूरेट सही होता है, इनएक्यूरेट गलत होता है। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव क्या होता है, संवेदनशील, इनसेंसिटिव असंवेदनशील। असंवेदनशील, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। आपने सुना ना, इनक्रेडिबल इंडिया। उसके बाद है इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, एक्सपीरियंस जिसे अनुभव हो, इनएक्सपीरियंस्ड अनुभवहीन। तो यहां से क्या बन जाएगा, कठोर, मतलब बहुत ही सख्त हो दिल से। और एक है क्या, गलत नहीं हो सकता, अविश्वसनीय, अनुभवहीन, संवेदनशील, जो बहुत ही संवेदनशील हो, असेंसिटिव हो, ठीक है। इसका सही जवाब है इनसेंसिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीटेड, ठीक है, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, ठीक है। इसे बोल सकते हैं प्राउडी, प्राउड जिसे बोलते हैं प्राउड, ठीक है। एरोगेंट, डिग्निफाइड भी बोलते हैं, डिग्निफाइड, या इसे हाईब्रो बोलते हैं, हाईब्रो, यानी भौं को चढ़ा लेना, हाईब्रो। होटी भी बोलते हैं, होटी, ठीक है। अहंकारी, घमंडी, अभिमानी। तो एरोगेंट का मतलब ही होता है अहंकारी, सही जवाब ए हो जाएगा। डिफिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासहीन, जिसमें आत्मविश्वास ना हो। इन्फीरियर, घटिया, ठीक है, या निकृष्ट। टेंटेटिव होता है संभावित। आपने अक्सर एग्जाम में नोटिफिकेशंस वगैरह में देखा होगा टेंटेटिव डेट, जैसे अभी सीजीएल 2022 का
नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें टायर 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर में टेंटेटिव दी हुई है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों, और सभी पोर्शंस को आप बराबर हल कीजिए। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम्स। ठीक है, तो एंटोनिम्स में नंबर 1 है बोएंट। बोएंट बोएंट का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, खुश। ठीक है, प्रसन्नचित्त, खुश। चीयरफुल, ग्लैड, जॉयफुल। ठीक है, देख लीजिए। न्यूट्रल रहना यानी तटस्थ रहना, उदासीन जिसे बोलते हैं। जैसे किसी से पूछा गया भाई तू किसकी साइड है, बोले मैं न्यूट्रल हूं, ना ए की साइड ना बी की साइड, न्यूट्रल। बाउंसी होता उछाल भरी, बाउंसी पिच कई बार यूज में देखा होगा। ग्लूमी होता उदास। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ग्लूमी, फिर खुश रहना और उदास रहना। चीयरफुल तो क्या है, हंसमुख, इसका ही क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। बिटर। बिटर होता बेहतर। ठीक है, कुछ अच्छा, सुपीरियर बोल सकते हैं। देखिए ये बिटर आया कहां से है। देखिए एक होता गुड, एक होता है बिटर, एक होता है बेस्ट। ठीक है, एक होता है बैड, फिर होता है वर्स, और फिर होता है वर्स्ट। गुड अच्छा, बिटर और अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। बैड बुरा, वर्स मतलब बहुत खराब, और वर्स्ट सबसे खराब। ठीक है, तो यहाँ पे बिटर है बेहतर, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और बेस्ट होता है सबसे अच्छा, तो यहाँ पे वर्स, वर्स आ जाएगी इसकी सेकंड पे। ठीक है, वर्स क्या होता है, बदतर, बुरा, या क्या हो जाएगा, बहुत खराब। वर्स्ट क्या है, सबसे खराब होगा, ये नहीं होगा। बैड क्या होता है, खराब या बुरा। गुड होता है अच्छा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है बोइस्टीरस। बोइस्टीरस का मतलब होता उपद्रवी। ठीक है, उपद्रवी, कलहकारी, या जैसे क्लैमरस बोल सकते हैं इसके। क्लैमरस, रोइटियस, लाउड, तेज वाला, राउडी, कलहकारी, उपद्रवी, स्ट्रीडेंट। ठीक है, स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट, ये सभी क्या आता है, उपद्रवी, कलहकारी। ठीक है, स्ट्रोमी होता तूफान। स्ट्रोम तूफान होता ना, तो स्ट्रोमी होता तूफानी। चलो कुछ तूफानी करते हैं। लाउड, वही लाउड का मतलब होता है तेज, कोलापूर्ण। ठीक है, एक लाउड प्रशंसा के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नोइजी होता है शोरगुल युक्त। ठीक है, एक होता है पीसफुल यानी शांति प्रिय। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक तो है उपद्रवी और एक है पीसफुल। सही जवाब हो जाएगा आपका पीसफुल, शांति प्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ब्लेस। ब्लेस माने होता है आशीर्वाद देना। ठीक है, आशीर्वाद देना। प्योरीफाई। प्योरीफाई होता है शुद्ध करना। प्योर क्या होता है, शुद्ध। सैंटिफाई होता है पवित्रीकरण, ये भी शुद्ध करने की सेंस में आता। विश
यानी इच्छा, और कर्ष होता है अभिशाप। या साप देना, तो आशीर्वाद देना और साप देना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है बिसिच। बिसिच होता है प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना। प्रार्थना करना, प्रे करना, रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर, विनती। ठीक है, रिक्वेजिशन करना, रिक्वेजिशन। कमांड क्या होता? आदेश, आदेश देना। एग्जोर्ट क्या होता है? समझाना, प्रेरित करना। इन्वोक करना, विनती करना। इम्प्लोर होता है प्रार्थना करना, अभी बताया था। तो बाकी ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, प्रेरित करना भी सेम है। आदेश देना क्या है? अपोजिट है। एक होता प्रार्थना करना, निवेदन करना, और एक होता है आदेश देना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अब देखते हैं हम मिसस्पेल्ड या करेक्टली। तो इन चारों में से आपको करेक्ट वर्ड निकालना है। तो देखिए, जो कमेटी होती है, कमेटी का मतलब होता है सभा, और कमेटी होती है COMMITTEE। कमेटी का मतलब होता है सभा, समिति। ठीक है, और यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हुआ है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। यहाँ पे इनकरेक्ट छांटना है, यानी इन चारों में दोस्तों 3 करेक्ट है और एक है इनकरेक्ट। तो इसमें आपको इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम डिसिप्लिन। DISCIPLIN। डिसिप्लिन होता है अनुशासन। ठीक है, डिलीशियस, स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस भोजन है। ठीक है, डेस्परेट। डेस्परेट यहाँ पे गलत है, तो डेस्परेट की स्पेलिंग होती है DESPER। यहाँ पे जो ये दे रखा ना ए, ये इसमें ही है। ठीक है, ये जो ए दे रखा है यहाँ पे इसमें ही है लोचा बस। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश। डिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, निर्भरता यानी आश्रित होना। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है आपका सी गलत है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड। सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या है? रोंगली स्पेल्ड देखना है। देखिए 4 दिए हुए हैं, एक गलत है। डिसीज, डिसीज अक्सर आपने देखा होगा, डिसीज के आगे नाम लिखते हैं, तो डिसीज का मतलब होता है मृतक। ठीक है, डेसिबल। डेसिबल आपने सुना होगा, जो तरंगों की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में। तो तरंगों की तीव्रता का मात्रक है। डिसीव, डिसीव यही है यहाँ पे गलत। इसकी सही स्पेलिंग DECEIVE होता है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है। ठीक है, तो डिसीव होता धोखा देना। डिसेंसी होता है शिष्टाचार, एटिकेट बोलते हैं जिसे, शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड देखना है। 4 दिए हुए हैं, ठीक है ना,
तो चारों में जो है कौन सा सही है। तो डेस्परेट अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में, DESPERAT है, तो सही है यहाँ पे DESPE नहीं, ये A होना चाहिए, D इसमें तो I हो गया, DESPERAT, सो ये सही जवाब है आपका। डेस्परेट क्या होता है? निराश, हताश। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन है, 3 सही दिए हुए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन ठीक है, एक गलत है, उसको निकालना। सबसे पहले देखिए डेफिनेट, तो डेफिनेट यहाँ पे यही गलत है, ये होता DEFINITE, डेफिनेट होता निश्चित, ठीक है, DEFINIT, इन्होंने ए दे रखा, यहाँ पे आ जाएगा आई बस। डिफाइन करना यानी परिभाषित करना, ठीक है, परिभाषित करना, किसी चीज को स्पष्ट करना, बोलते हैं ना डिफाइन करके बताओ। डिफॉर्म, विकृत करना, किसी चीज को बिगाड़ना, ठीक है, किसी चीज का रूप बिगाड़ना। डेप्लेट होता है कम होना, किसी चीज का खंडन होना, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन हमारे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आगामी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो को भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी PDF और सूचनाओं के लिए। तो ज्ञान डिपो है तैयारी जीत की, आप इसी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।